जगन्नाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे उम्मीद है आप बहुत ही स्वस्थ और आनंदपूर्ण होंगे। हमारी मंगल की सीरीज़ चल रही है और हमने इस मंगल की सीरीज़ में जो मांगलिक दोष है, जो कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल होने पर क्या दोष आता है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। इसके अलग अलग वीडियोस हमने बनाए हैं और उसके उपाय भी बताए हैं। पर क्या मांगलिक दोष सच में खराब होता है? हर वीडियो में मैंने बताया है कि मांगलिक दोष को संतुलित करना है तो उसका विवाह किसी मांगलिक लड़की या लड़के से किया जाए। क्या यदि ऐसा न हो तो एक मांगलिक का एक नॉन मांगलिक से शादी हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं या पंडित हैं वो बड़ा डराते हैं। अरे नॉन मांगलिक से शादी हो जाएगी तो पति या पत्नी में से कोई एक की मृत्यु होने की संभावना है या उसके घर में किसी की मृत्यु होने की संभावनाएं हो जाएंगी। इस तरह की बातें करके थोड़ा सा एक भय का वातावरण निर्मित किया जाता रहा है। पर क्या ये सचमुच में ऐसा है? आज हम इस विषय पर थोड़ा सा इसका जो क्या कहते हैं पर्दा हटाएंगे आज और थोड़ी अलग बात करेंगे। तो क्या ऐसे विवाह हमेशा असफल हो जाते हैं? बहुत सारे ऐसे विवाह हैं जो सफल होते दिखे गए जहाँ मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह हो गया है। एक्चुअली मुद्दा ये है कि जो मंगल है उसकी अपनी एक एनर्जी है। अब ये इसलिए भी कहा गया, एक व्यक्ति जिसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है और एक व्यक्ति जिसका एनर्जी लेवल थोड़ा उससे कम है या लो है। अब यदि इन दोनों के बीच में विवाह हो जाए तो जो कॉम्पेटेबिलिटी है, जो सामंजस्य है, वो बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या हर मांगलिक विवाह खराब हो सकता है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनका मांगलिक और नॉन मांगलिक में विवाह हुआ है और दे आर वेरी एन्जॉय देयर लाइफ, बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असल समस्या मंगल नहीं है। जो मंगल के गुण है, क्रोध, अहंकार, इम्पेशेंट होना, अधीरता है और लेस कम्युनिकेशन है, संवादहीनता है, यह एक मंगल का दोष है। यदि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है लेकिन यदि जीवन साथी के प्रति यदि परस्पर सम्मान है और समझ है तो यह दोष निष्फल होता है, कोई दोष नहीं होता है। हो सकता है कि मांगलिक व्यक्ति थोड़ा जल्दी गुस्सा करता हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, भावनाएं अपनी खुल के व्यक्त नहीं कर पाता हो, क्रोधी स्वभाव का हो, गुस्सा हो। लेकिन यदि यह व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर ले, गुस्से पर नियंत्रण कर ले, मनमाने बातों को मनवाने पे नियंत्रण कर ले तो हो सकता है। मंगल ग्रह से रिश्ते खराब नहीं होते हैं। रिश्ते खराब होते हैं संवाद की कमी से, बातचीत न करने से इसका दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा करना चाहिए। मांगलिक नॉन मांगलिक के बीच में शादी हुई है तो यदि कोई भी बात होती है तो तुरंत गलतफहमियों को दूर कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए एक दूसरे से। तो ये है। उपाय बहुत सारे मैंने बताए। हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, बजरंग बाण पढ़ाइए, चोला चढ़ाइए, दान कीजिए। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी बातें मंगल के बारे में बताई। मंत्र बोलिए, ओम अंगारकाय बोलिए, मंत्र का जाप कीजिए, आपकी मंगल की ऊर्जाएं संतुलित होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ उपाय के तौर पे हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कि यदि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में मंगल है और उसका विवाह नॉन मांगलिक से होता है तो जब हम प्रथम भाव के मंगल की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? फर्स्ट हाउस, गुस्सैल होगा, ज़िद्दी होगा, अत्यधिक एनर्जी से युक्त होगा और इसकी वजह से अहम का टकराव बढ़ने की संभावनाएं हैं। उपाय क्या है? ज्योतिषीय उपाय नहीं बताऊंगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने से बचें, किसी भी चीज़ पर रिएक्ट तुरंत न करें।
छोटी छोटी बातों में बहस बिल्कुल न करें। जीवन साथी के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास करें और योग तथा मेडिटेशन करें अनिवार्य रूप से। तो मुझे लगता है कि जीवन साथी है यदि वो नॉन मांगलिक है तो उस मांगलिक व्यक्ति की जो ऊर्जा की जो दिशा है उसको निर्धारित करने में यदि वो मदद करता है तो मुझे लगता है कि ये तो प्रथम भाव के मंगल और नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो वो बहुत बढ़िया मैनेज हो सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल, घरेलू तनाव, पारिवारिक विवाद, माता से विवाद, पारिवारिक संपत्तियों का विवाद देखने में आता है। उपाय क्या है? घर का वातावरण खुशनुमा बनाएं, शांत बना के रखें वातावरण को। परिवार में संवाद की स्थिति बिल्कुल बना के रखें। माता का सम्मान करें। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, पर यदि घर के अंदर मंगल यंत्र स्थापित कर लिया जाए तो यह भी एक उपाय देखा गया है, इससे भी काफ़ी लाभ होते देखा गया है। सप्तम भाव, पति पत्नी का भाव, ये सबसे संवेदनशील स्थिति है। यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में अहम का टकराव बहुत बढ़ता है, बार बार विवाद होता है, अलगाव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए? पेशेंस को बढ़ाना चाहिए, धैर्य बढ़ाना चाहिए, छोटी छोटी बात को बड़ा नहीं करना चाहिए। यदि कभी ऐसी आवश्यकता हो तो रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं, उनके पास जाइए, बात कीजिए, अपने संवाद की स्थितियों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, साथ में समय बिताएं, साथ में घूमें फिरें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो दोष होता है वो दूर कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो मंगल की शांति कराई जा सकती है। अब एक और कठिन भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव अचानक वाली चीज़ें, अचानक तनाव, अचानक दुर्घटना, ससुराल पक्ष से विवाद, वित्तीय उतार चढ़ाव भी देखा गया है। यदि ऐसा है क्या करना चाहिए? हाँ, हेल्थ इश्यूज भी है, क्या करना चाहिए? पति या पत्नी जो भी है नॉन मंगलिक, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ससुराल पक्ष के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना के रखना है। देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो भी ग्रह और नक्षत्रों के जो प्रभाव हैं, जो डेस्टाइंड है, निर्धारित हैं, वो तो होंगे, लेकिन हमारे पास जो फ्री विल है, हमारे पास जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए। तो सम्मानजनक संबंध ससुराल से बना के रखें। अष्टम भाव लॉसेस का भी है, तो वित्तीय नियोजन का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर यदि मंगल है, चूँकि ये आयु का भाव है और रिसर्च का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, ऑकल्ट रहस्यपूर्ण स्थितियों का भाव है, इसको थोड़ा बैलेंस करना होगा ना ऐसी स्थिति में। तो मुझे लगता है कि रक्तदान एक बहुत अच्छा उपाय मुझे लगता है कि अष्टम भाव में मंगल है और नॉन मंगलिक से शादी हो गई है और बैलेंस करने की ज़रूरत है उस एनर्जी को, तो रक्तदान एक बहुत बढ़िया अपने लिए हो सकता है। इसके बाद आता है द्वादश भाव, हानि का भाव। यहाँ पर ये अनावश्यक खर्चों को दिखाने वाला भाव है, मानसिक तनाव वाला भाव है, यहाँ नींद की समस्या है, यहाँ शैया सुख की इश्यूज़ हैं, पति पत्नी में दूरी का इशू है, अलगाव की स्थिति है, विदेश का भाव है, ये देखने को मिलता है। क्या करना चाहिए? यहाँ पर व्यक्ति अकेलापन भी महसूस करता है, भावनात्मक दूरी महसूस करता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले खर्चों को मैनेज करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए, नींद के उपाय करने चाहिए, ध्यान और योग अनिवार्यतः यहाँ करना चाहिए। मैंने द्वादश भाव के मंगल के उपायों में बताया है। कामनी विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए, शत्रु ना हो इसका बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, जीवन साथी के साथ भावनात्मक
जुड़ाव को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो 12वां भाव है वो अध्यात्म का भाव है, होश मोक्ष का भाव है। यदि यहाँ पर मंगल है और नॉन मंगलिक से विवाह होता है तो पति पत्नी ने मिलके किसी जगह जाके, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या कोई मंदिर या गुरुद्वारा, इस तरह की जाके सेवा वहाँ अपनी देनी चाहिए, जिससे ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो ये कुछ बात थी। देखिए, ज्योतिषी उपाय तो हैं, लेकिन व्यवहारिक उपाय अपने आप में हमेशा बहुत मायने रखते हैं। मंगलनाथ का मंदिर है उज्जैन में, जाइए दोनों, अपने नाम से भात पूजा कराइए। वहाँ भगवान मंगल शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। वहाँ आपकी ऊर्जाओं को संतुलित होने में अवश्य मदद मिलेगी। यह कोई मांगलिक और नॉन मांगलिक का यदि विवाह है तो यह कोई अभिशाप नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि दोनों बहुत धैर्य से चलते हैं, समझदारी से चलते हैं, संवाद बना के रखते हैं, अपने स्वभाव पे थोड़ा नियंत्रण रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन विकट परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो मांगलिक दोष को लेकर जो डर और भय पैदा किया गया समाज में, उतना ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इस समस्या से निकल सकते हैं। बस आवश्यकता है थोड़े संवाद की, थोड़ी समझदारी की, थोड़ा पेशेंस की, थोड़ा पानी ज़्यादा पीने की, गुस्से को कम करने की, प्राणायाम करने की, ध्यान करने की। यदि ये सब उपाय यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस मांगलिक और नॉन मांगलिक वाला जो एक डर भय है, इसको निकाल सकते हैं। देखिए, मंगल की शादी हो जाए तो एक दूसरे की ऊर्जाओं को संतुलित कर लेते हैं, लेकिन यदि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाए तो ऊर्जा संतुलन के लिए प्रयास आवश्यक है। आप सबने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को आपसे साझा करते हुए। आपने मुझे पेशेंटली लिसन किया, बहुत सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।